शीर्ष स्तर के हत्यारे को लक्ष्य को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम और $100 मिलियन का कमीशन दिया गया था। लेकिन यह मिशन अत्यंत कठिन था, क्योंकि लक्ष्य जिस द्वीप पर रहता है वह अत्यधिक सुरक्षित है। द्वीप से 2 समुद्री मील के दायरे में दुनिया की सबसे सख्त सुरक्षा टीम की 24 घंटे गश्त चलती है। यहाँ तक कि जो किसान भोजन की आपूर्ति करते हैं, उन्हें भी हर बार उतरते समय कड़े सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा हवा में लगातार गश्त करने वाले ड्रोन भी हैं, जो इस हत्या को और भी कठिन बना देते हैं। लेकिन चाई लांग, कोडनेम वाले शीर्ष हत्यारे ने हार नहीं मानी। कई दिनों के अवलोकन के बाद उसने पाया कि लक्ष्य हर दिन एक निश्चित समय पर समुद्र में तैरने की आदत रखता है। उसी समय चाई लांग ने 4 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में सुपर लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपिंग योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उसने एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली ताकि वह कार्रवाई का केंद्र बिंदु बन सके। निर्धारित स्थान पर पहुंचते ही उसने चुपचाप कप्तान को डराने के लिए एक खंजर निकाल लिया। समुद्र की लहरें बहुत उग्र थीं, लेकिन चाई लांग पहले से इसके लिए तैयार था। उसने अपने शरीर पर हाई प्राइस्ड जायरोस्कोप फिक्स किया और फिर अपने सामरिक बेल्ट में 4 हाई एक्सप्लोसिव गोलियां डालीं। प्रत्येक कार्रवाई से पहले वह सावधानीपूर्वक अपने उपकरणों को समायोजित करता है। यही मिशन की सफलता की मुख्य कुंजी थी। विशेष रूप से समुद्री लहरों के झटकों के दौरान स्नाइपर राइफल में तेज कंपन होता है। इस समय हाई एंड स्टेबिलिटी सिस्टम अत्यंत महत्वपूर्ण था। उपकरणों के समायोजन के बाद उसने हिलती-डुलती नाव पर लक्ष्य परीक्षण किया। वह एक ही गोली में हत्या करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही गोली चलाई जाने वाली थी और लक्ष्य उसके पीछे दिखाई दिया, पेट्रोल ड्रोन अचानक चुप हो गया। यह देखकर उसने तुरंत खुद को स्नाइपर राइफल से ढक लिया और खुद को नाविक के रूप में छिपा लिया। लेकिन ठीक उसी समय समुद्र की दिशा अचानक बदल गई। यह नाव किसकी थी? बोगदान की। सौभाग्य से यह नाव रोज समुद्र क्षेत्र में दिखाई देती है। सुरक्षा कप्तान को कोई शक नहीं हुआ, और जब उसने समुद्र की सुरक्षा की पुष्टि की, तो अमीर व्यापारी अंगरक्षकों की सुरक्षा में विला से बाहर निकल आया। अब चाई ला